ये कहानी फ्रांस के अमीर बिजनेसमैन फिलिप, जो एक एक्सीडेंट की वजह से पैरालाइज्ड हो चुके थे, उनकी और उनके केयर टेकर एब्दल, जिन्हें कहानी में ड्रिस नाम से दिखाया गया है, उनकी जिंदगी पर आधारित एक सच्ची कहानी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती और पॉजिटिव थिंकिंग से हर मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है। भले ही हमारे पास कितना भी पैसा क्यों ना आ जाए, लेकिन एक सच्चे दोस्त की जगह कोई नहीं ले सकता, क्योंकि दोस्ती का कोई मोल नहीं। पेरिस की ठंडी रात में ड्रिस काफी तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। फिलिप उसके साथ था, जिसे क्वाड्रिप्लेजिया नाम की बीमारी थी, जिसकी वजह से वो पैरालाइज्ड हो चुका था और वो अपनी गर्दन से नीचे का पूरा शरीर नहीं हिला सकता था। ड्रिस हवा से बातें करते हुए सड़क पर गाड़ी दौड़ा रहा था। तभी पुलिस उनका पीछा करने लगती है। पुलिस को देखकर ड्रिस फिलिप से शर्त लगाता है कि वो पुलिस को चकमा दे देगा। पुलिस वाले उनकी गाड़ी को घेर लेते हैं और ड्रिस को पकड़ लेते हैं, लेकिन ड्रिस उनसे कहता है कि फिलिप की तबीयत ठीक नहीं है और इमरजेंसी की वजह से वो तेज रफ्तार से गाड़ी चलाकर उसे हॉस्पिटल ले जा रहा था। उसकी ये बात सुनकर फिलिप बीमार होने का नाटक करने लगता है। ड्रिस उन पुलिस वालों से कहता है कि अगर फिलिप को कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार तुम लोग होगे, क्योंकि तुमने मुझे हॉस्पिटल जाने से रोका है। ये बात सुनकर पुलिस वाले घबरा जाते हैं और एक काफिला बनाकर उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं। वो दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि उन्होंने पुलिस वालों को चकमा दे दिया था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पुराने दोस्त हैं। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ हमें उनकी दोस्ती की शुरुआत पता चलती है। फिलिप अपनी बीमारी की वजह से एक केयर टेकर की तलाश कर रहा था और उसकी असिस्टेंट मैगली इंटरव्यू में उसकी मदद कर रही थी। इंटरव्यू के लिए वहाँ कई उम्मीदवार आए थे। सबने उससे दया और हमदर्दी जताई, लेकिन फिलिप को किसी भी कैंडिडेट में वो स्पार्क नजर नहीं आ रहा था जिसकी उसे तलाश थी। क्योंकि बीमारी की वजह से उसकी लाइफ बोरिंग हो चुकी थी, इसलिए वो किसी ऐसे इंसान की तलाश में था जो उसकी हालत पर दया ना दिखाए, बल्कि उसे एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करे और उसके साथ दोस्ती का रिश्ता बना सके। बहुत सारे लोगों को रिजेक्ट करने के बाद उसकी उम्मीद खत्म होने लगी थी और तब ड्रिस वहाँ आता है। दरअसल ड्रिस फिलिप के घर उस इंटरव्यू में रिजेक्ट होने के इरादे से आया था। ड्रिस बेरोजगार था, जो सरकार से बेरोजगारी भत्ता ले रहा था, और उस भत्ते को पाने के लिए उसे ये दिखाना जरूरी था कि उसने नौकरी के लिए अप्लाई किया है, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल रही है। ड्रिस के चेहरे पर एक अलग ही कॉन्फिडेंस था। उसने साफ शब्दों में कहा, मुझे इस नौकरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो बस साइन कराने आया हूँ। हालांकि वो दिखने में किसी गुंडे मवाली जैसा लगता था, मगर वो बाकी उम्मीदवारों से बिल्कुल अलग था। उसकी बातों में एक बेबाकी थी। बाकी उम्मीदवारों की तरह ड्रिस ने हमदर्दी नहीं जताई, बल्कि सीधे मस्त मौला अंदाज में बात की। यहाँ तक कि उसने मैगली के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश भी की। फिलिप उसे कहता है कि मैं आज इन पेपर्स पर साइन नहीं कर सकता, इसके लिए तुम्हें कल सुबह 9 बजे आना होगा। वहाँ से निकलकर ड्रिस अपने घर चला जाता है। ड्रिस की फैमिली एक छोटे से घर में रहती थी, जो इस गरीबी में किसी तरह अपना गुजारा कर रहे थे। उसके कई भाई बहन थे और ड्रिस उन सबसे बड़ा था, इसलिए उस पर अपने भाई बहनों की परवरिश की जिम्मेदारी भी थी। वो अपने एक भाई अडामा को देखता है, जो कुछ अनजान लोगों से मिल रहा था। ड्रिस को लगता है कि अडामा गलत लोगों की संगत में है, और जब वो इसके बारे में अडामा से बात करने की कोशिश करता है तो वो उसे झूठ बोलकर घर से बाहर चला जाता है। रात को उसकी माँ अपने काम से वापस लौटती है। वो एक मेहनती औरत थी, जो पैसे कमाने के लिए दिन रात मेहनत करती थी। उसकी माँ ड्रिस को देखकर बहुत नाराज थी, क्योंकि वो 6 महीनों के बाद घर लौटा था। ड्रिस अपनी माँ को शांत करने के लिए उसे एक सुनहरी अंडा देता है, जो उसने फिलिप के घर से चुराया था। मगर उसकी माँ कहती है कि इस अंडे से घर के रेंट का या राशन का इंतजाम नहीं होगा। वो चाहती थी कि ड्रिस परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझे और घर खर्च में हिस्सेदारी दे। वो पहले भी उसे बहुत बार समझा चुकी थी, मगर ड्रिस पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता था, और आज वो उससे बहुत नाराज थी, जो उसे अपने घर से निकाल देती है। घर से निकाले जाने के बाद ड्रिस उदास हो चुका था, जो सारी रात इधर उधर घूमकर किसी तरह अपना टाइम पास करता है, और अगली सुबह फिलिप के घर अपने डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए चला जाता है। लेकिन फिलिप की मेड इवोन उसे कागज देने की बजाय घर के अंदर ले जाती है और सारा घर दिखाती है। वो उसे फिलिप की डेली रूटीन के बारे में सब बताने लगती है और कहती है कि फिलिप का कोई भी केयर टेकर 2-3 हफ्तों से ज्यादा नहीं टिकता है। दरअसल फिलिप को उसमें दिलचस्पी होने लगी थी और वो उसे अपना पर्सनल केयर टेकर बनाना चाहता था, और उसके कहने पर ही उसकी मेड इवोन ने ड्रिस को होम टूर दिया था। वैसे तो ड्रिस नौकरी नहीं करना चाहता था, लेकिन जब वो अपने आलीशान कमरे को देखता है और उसके साथ एक बहुत बड़े बाथरूम को देखता है तो उसका मन बदलने लगता है। इसके बाद वो फिलिप से मिलता है। फिलिप उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे
तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दिए हैं। और जब वो डॉक्यूमेंट्स लेकर वहाँ से जाने लगता है तब फिलिप उसे 1 महीना अपने साथ केयर टेकर का काम करने के लिए चैलेंज करता है। वो जानबूझकर ऐसा करता है क्योंकि वो ड्रेस को किसी तरह उस जॉब के लिए मनाना चाहता था और उसका प्लान काम कर जाता है क्योंकि ड्रेस के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसीलिए वो उस जॉब के लिए मान जाता है। लेकिन उन दोनों के लिए ये सब इतना भी आसान नहीं होने वाला था क्योंकि फिलिप का अपनी बॉडी पर कोई कंट्रोल ही नहीं था और अब से ड्रेस को